हरियाणा विधानसभा की आज से शुरुआत होगी। हरियाणा विधानसभा का सत्र दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, लेकिन सत्र से पहले सुबह 11 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। बैठक में मानसून सत्र की अवधि का समय तय होगा कि मानसून सत्र कितना रहना है हरियाणा का विधानसभा का, और बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बैठक में शामिल होंगे। बेहद अहम रहने वाला है हरियाणा विधानसभा का ये मानसून सत्र। इससे पहले दिल्ली में देखा हमने मानसून सत्र 4 दिनों से चला और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसेट एडिटर अनिल कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। अनिल जी, क्या कुछ जानकारी है सत्र को लेकर? जी सौरभ, आज मानसून सत्र का पहला दिन है और सदन की कार्रवाई 2 बजे शुरू होगी और इससे पहले 11 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें मानसून सत्र के समय की अवधि तय की जाएगी। और इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण कर रहे हैं। और इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर किशन लाल बिड्डा समेत कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रह सकते हैं। और बैठक में क्या फैसला लिया जाता है ये अभी देखना होगा। अच्छे अनिल जी, एक सवाल और, वो सवाल ये कि इस बार हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र दिलचस्प होने वाला है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार होगा। कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो घेरने की सरकार को रणनीति विपक्ष बना रहा है? जी, प्रदेश से जुड़े जितने मुद्दे हैं तमाम जो है विपक्षी पार्टियां उठाएंगी। और विपक्ष जो है अपना जो तेवर पहले ही दिखा चुका है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। और जो विधायकों को धमकियां मिल रही हैं ये मामला भी सदन में उठाया जाएगा। अच्छी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी खबर पर पानीपत से टोटल टीवी के एस्टेट एडिटर देवेंद्र कथुरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, कितना अहम ये सत्र माना जाए, क्या अवधि हो सकती है, क्या कुछ तैयारियां सरकार के द्वारा हैं और क्या कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष सरकार को घेर सकता है? विस्तार से बताएं। देखिए सौरभ, आज 2 बजे विधानसभा सत्र का ओपनिंग होगी, शुभारंभ होगा। दरअसल सबसे पहले तो श्रद्धांजलि दी जाएगी जो विवृद्ध नेता है, राजनीति से जुड़े हैं, सामाजिक लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं जी, जो हरियाणा स्तर पे जिनकी अपनी अहमियत और राजनीति में योगदान रहा है सामाजिक क्षेत्र में, उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। क्योंकि 2 बजे शुरू हो रहा है सदन, तो मेरे को लगता है 4-5 घंटे तक देर शाम तक चलेगा। उसके बाद शनिवार को छुट्टी रहेगी, सोमवार को फिर पूरा दिन चलेगा सदन। मुद्दों की बात करें तो मुद्दे जैसे लॉ एंड ऑर्डर वाला बहुत मसला है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, डर का माहौल बना हुआ है, चाहे व्यापारी हो चाहे आम लोग हो। लॉ एंड ऑर्डर के स्थिति पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। किसानों का मुद्दा है, जैसे खाद की कमी है या किसानों को और जो राहत चाहिए। हालांकि सरकार बहुत कुछ कर रही है लेकिन किसानों की समस्याएं कम नहीं होती हैं, उनको गिला रहता है। कभी फसल पूरी नहीं खरीदी जाती, कभी समय पर खाद नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, डीजल पेट्रोल के रेट है, तो तमाम तरह की समस्या है। किसान हमेशा से परेशान रहा है। हालांकि सरकार बहुत कुछ करती भी है, किसानों को सहायता दे रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, और राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं। उसके अलावा सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष कर्ज पर भी घेरेगा कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हरियाणा पर चढ़ चुका है। और उसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा है। जैसे अभी हाल ही में बिजली के रेट बढ़ाए हैं, बिजली के सरकार ने डबल झटका दिया है। एक तो फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए, दूसरा यूनिट के रेट बढ़ा दिए। बिजली की दरें कहीं कहीं लगता है कि ज्यादा है। इंडस्ट्री के लोग भी परेशान है क्योंकि इंडस्ट्री को बहुत ऊर्जा के लिए बिजली तो जरूरी है उनके लिए। बिजली के यूनिट्स जो हैं वो आसपास के राज्यों, हिमाचल है, उत्तराखंड है या पंजाब है, उसके मुकाबले हरियाणा में बिजली के चार्जेस ज्यादा है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं हैं, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरेगा। मुद्दे बहुत सारे हैं। तो कांग्रेस का एक ड्रॉबैक ये रहेगा, बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था, नेता विपक्ष नहीं है और ये रिकॉर्ड भी बना है कांग्रेस के नाम के। 10 महीने में 37 विधायक तो है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का चुनाव आज तक नहीं कर सकी कांग्रेस। वो उम्मीद की जा रही थी कि इस सेशन में, बजट सेशन तो हुआ था, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि नेता प्रतिपक्ष मिलेगा, मजबूती से जनहित के मुद्दों को, समस्याओं को विपक्ष सदन में उठाएगा। लेकिन अभी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हुआ है।
वरिष्ठ होने के नाते भूपेंद्र हुड्डा है, रघुवीर सिंह कादियान है, बीबी बत्रा है, जो वरिष्ठ विधायक है पार्टी के, वो मोर्चा संभालेंगे। अशोक अरोड़ा है, जैसे खुद स्पीकर रहे हैं वो, तो नेता प्रतिपक्ष की कमी तो महसूस होगी। उसके बावजूद विपक्ष के नेताओं का, खासकर चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, उनका ये कहना है कि जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे। चुनावी वायदे जो सरकार ने किए थे, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, महिलाओं को 2100 रुपए महीना आर्थिक सहायता देने वाला, उस पर काम चल रहा है, लेकिन इनको तुरंत लागू किया जाए। जैसा ये कहा गया था, 24 वादे थे, 500 रुपए में गरीब को सिलेंडर मिलेगा, 300 बिजली यूनिट फ्री मिलेगी, 2 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, इस तरह के जो चुनावी वादे थे। और ये भी कहा गया था, विपक्ष घेरता है कि आप कह रहे थे सरकार बनते ही पहली कलम से शुरू करेंगे ये रियायतें और राहत लोगों को देंगे, लेकिन अब तो 10 महीने हो चुके हैं। तो कहने को बहुत कुछ है विपक्ष के पास, लेकिन विपक्ष मर्यादा में रहकर और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी जनहित के जो मुद्दे की है किस तरीके से निभाते हैं, वो पता लगेगा जब सेशन शुरू होगा। जी हाँ बिल्कुल देवेंद्र, क्या इस सत्र के दरमियान जिस तरीके से आपने नेता प्रतिपक्ष का जिक्र किया, प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र हो रहा है हरियाणा में खासकर कांग्रेस को लेकर, क्या सत्र के दरमियान इस तरह की कुछ घोषणाएं कर सकता है या कुछ पाबंदियां भी रहती हैं नेता प्रतिपक्ष को लेकर? क्योंकि हमने बीते दिनों देखा था कि नाम को फाइनलाइज कर लिया गया, ऐसी भी खबरें आई कांग्रेस में। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का चुनाव लंबे टाइम से लंबित है, हालांकि जिला अध्यक्षों का तो चुनाव कर दी गई घोषणा, बहुत ज्यादा जरूरी था प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और नेता प्रतिपक्षों की सेशन है। विधानसभा सत्र का मतलब क्या है? 90 माननीय है, चाहे वो 37 विधायक कांग्रेस के हैं या 48 बीजेपी के, उनमें मंत्री भी हैं बहुत सारे, मतलब अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे। प्रदेश भर के मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। अभी कल एक रिपोर्ट आ रही थी कि खेल विभाग की, खेलों में हरियाणा के युवाओं ने बहुत नाम चमकाया, पूरे देश में खेलों में हरियाणा हब बन चुका है। कल एक रिपोर्ट आ रही थी, 105 करोड़ रुपया पड़ा था खेल विभाग के पास, उन्होंने खर्च ही नहीं किया। स्टेडियम की हालत इतनी बुरी है, घास उगा हुआ है, काम नहीं हुए, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, सामान नहीं है खेलों का पूरा, खिलाड़ी अपनी तरफ से परेशान है। और कल ही एक रिपोर्ट आई कि 105 करोड़ रुपया फंड में पड़ा था और खेल विभाग के अधिकारी इसको खर्च नहीं करे थे। मुख्यमंत्री ने ये पावर सारी उनसे छीन लिया और पीडब्ल्यूडी को कहा कि इस पैसा आपके पास पड़ा है, आप काम करो, विल पावर काम करने की, तो रिजल्ट देने की बात है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी।